हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपका उसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। आपका हड़प्पा सभ्यता जो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जितने सारा आपका क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं तो सारा आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। इसको लोग ध्यान से देखिए आप लोग, या और दिमाग में रखिए। पहला क्वेश्चन है क्या हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या थी। तो इसका आपका ऑप्शन देख लीजिए, आपका उचित समाजवादी। जो जो आपका ऑप्शन, चार ऑप्शन देखिए, आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसको आप कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्या है, उचित समतावादी थे। क्या थे, उचित समतावादी थे। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को बेसी ज़्यादा लंबा नहीं करना हम लोग को, इसलिए हम लोग फास्ट देखते हैं। आप लोग बस रिवीजन करते जाइए। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया इसमें से कौन सा शहीद नहीं है। तो कौन सा है, देखिए इसमें से कह रहा है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये क्या है, ये सही है। इसमें से क्या है, ये आपका सही है। समझ गए, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। तो आप लोग क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो कह रहा है इसमें कौन सा सही है, तो ये क्या है, उनमें से पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये आपका क्या है, सही है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ गए, आगे देखिए। दूसरा क्या कहता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी में घर बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे, किससे बनाए जाते थे, वो किससे, ईंट से बनाए गए थे। किससे, ये ईंट से बनाए गए थे। ठीक है, ये सब बात आप लोग ध्यान में रखिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे ये वाला, ये पॉइंट को, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी को, तो आपको पता होगा। समझ गए। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। जो उसके सिंधु घाटी सभ्यता में जो गली था, उसका जो गली था किस कैसी थी, मतलब चौड़ी और सीधी थी या तंग और मैली, किस टाइप की थी। तो आपका सही ऑप्शन है क्या, आपका आपका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्या थी, चौड़ी और सीधी थी। क्या थी, चौड़ी और सीधी थी उसकी गलियां। ठीक है, आगे देखिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के निवासी थे, हड़प्पा के जो निवासी थे क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, कौन थे। तो वो शहरी थे। क्या थे, शहरी थे। तो हमारा ये बी सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। हड़प्पा, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, क्या हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसमें देखिए आपका एक क्या है, इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन हमको लगता है दोनों ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन पूरा ये देखिए, आपका हड़प्पा जो है, हड़प्पा कहाँ था, हड़प्पा तो आपका रावी नदी किनारा, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है। समझिए, लेकिन मोहनजोदाड़ो इसमें से किसी में से नहीं था। वो कहाँ थे, वो सिंधु नदी के किनारे थे, लेकिन इसमें सिंधु ऑप्शन नहीं है। समझ गए, तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए। आपका हड़प्पा जो है कहाँ है, रावी नदी के किनारे स्थित था, लेकिन मोहनजोदाड़ो जो है ना, कहाँ था आपका, सिंधु नदी के किनारे था। समझे, तो आप लोग इसको याद रख लीजिए। आपका ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। समझ में आ गया ना, जो हड़प्पा जो आपका क्या है, वो रावी नदी किनारे, और इसका जो है मोहनजोदाड़ो कहाँ था, सिंधु नदी किनारे था। समझ गए, आगे देखिए, तट पर पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम जे, जो हमारा जो हड़प्पा वासी थे वो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम प्रथम थे। तो वो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, सर्वप्रथम थे। समझ गए, हड़प्पा निवासी क्या थे, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों की तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से है, कौन से इसमें से। तो आपका ये क्या है, मुद्रा है। आपका ये बी सही आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब मेंशन कर दिया। सारा क्वेश्चन क्या है आपका पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किस युग की थी। ये क्या था आपका, ये आपका पहला ऑप्शन कांस्य युग। ये आपका सही आंसर है। कौन सा आपका, कांस्य युग थे। ठीक है, अब हमारा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या थे, उसका मुख्य व्यवसाय कृषि थी। क्या थी, खेती बाड़ी, कृषि थी। ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में अगर मिस्टेक या गलती लगे तो कमेंट कर बता सकते हैं। समझे, उसको हम सही कर देंगे, सही करके दूसरा वीडियो ला देंगे अच्छे से। ठीक है, आप लोग अगर कहीं मिस्टेक अगर आप लोग पता चले तो आप लोग हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे, तो कृषि था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि कौन सी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, इसका लिपि कौन सी थी? ये अज्ञात, क्या है आपका सी सही आंसर है, समझे, अज्ञात लिपि थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, 12th क्वेश्चन है, बिना दुर्ग बिना दुर्ग के एकमात्र सिंध नगर कौन सा था? तो कौन सा था ये आपको अगर पता है तो ऑप्शन बताइए, कौन सा था आपको? ये आपका चनुदोरा ये आपका सही आंसर, ये आपका सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए, आपका सही आंसर कौन सा है? डी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था आपका? ये हड़प्पा था, सबसे पुराना शहर था जो कि भारत में खोजा गया, कौन सा? हड़प्पा सबसे पुराना शहर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो कौन है आपका? आपका ये ध्यानानगर, ध्यानागार आपका सबसे पुराना भवन था। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ध्यानागार। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है हमारा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, पुरालेख विद्या है उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय क्या है? शिलालेखों का अध्ययन, क्या है? शिलालेखों का अध्ययन, इसको भी आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ गए? क्या है आपका? शिलालेखों का अध्ययन इसका अभिप्राय है, पुरालेख विद्यालय का अभिप्राय क्या है? ये है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उपवा तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोग ने किया था? ठीक है, तो कौन सभ्यता का लोग किया था? हम लोग पढ़ क्या रहे, सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसी का, तो हमारा ऑप्शन भी उसी के घाटी के लोग ने किया होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किए थे, ये बात आप लोग अभी जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे, सिंधु घाटी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन लिखा है इस वीडियो में। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तोल में परिचित थे। वह खोज कहाँ पे हुई थी? मतलब जो माप तोल, जो मतलब कि सबको पता चल गया है कि जो है सिंधु घाटी के लोग माप तोल जानते थे, ये खोज कहाँ हुआ था? ये खोज हुआ था आपका लोथल में, लोथल एक जगह है सिंधु घाटी में, लोथल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लोथल में हुआ था। अब हमारा 18 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप में किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था, टेराकोटा। कौन सा? ये टेराकोटा, जिसका हम लोग जिसका यूज किया था हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में, मुख्य रूप से क्या था? टेराकोटा। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन क्या हमारा, 19 सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? मतलब जो वहाँ के जो लोग थे उसका एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थे? तो इसको पता होना चाहिए आपको, किसका? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, जो कि महत्वपूर्ण रचना थी, ये बात आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था? नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देव माता की पूजा क्या है? देव माता की पूजा संबंधित थी, देव माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित है? तो देखिए इसका, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे भी हम लोग इसको टिक कर सकते, लेकिन आप लोग दिमाग में याद कर लीजिए, ये जो देवी माता की पूजा संबंधित किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, समझ गए, इससे संबंधित है। ठीक है, आपका अब ये वीडियो खत्म हो गया, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट में आपको दिक्कत है, चाहे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।